सिग्नल जो है अभी रेड हो रखा है। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो जिस बात का डर था वही हुआ। तैयारी में जो है 3 गुमतियाँ हैं। तो आज का डे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लड़की आ जाती है, मतलब वो कह रहा है सर मेरे 10 के नोट से आप अपना 500 का नोट बदल लीजिए। कह रहे नहीं मेरा ही क्लास है। उसमें भी क्या कह रहे हैं कि गेट बंद कर दो, आज ये बिना पढ़े जाएगी नहीं। जैसे ही मैंने देखा कि वंदे भारत निकल रही है, अगर उसी वक्त मैं कैमरा निकाल लेता अपने फ़ोन का, तो जो है मैं थोड़ी सी क्लिप तुम्हें दिखा पाता। जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में बहुत ही बड़ा क्रिएटर है। एक तो ऑलमोस्ट 400 के कंप्लीट करने वाला है। करीबन 18 साल की उम्र में जो है अपने पैसे से 60,000 तक की फ़ोन ले रखे हैं। जिनके दोस्त इतने बड़े बड़े क्रिएटर हों। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल रवियाज ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में भाइयों बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है। आज जो है मैं करीबन 6:30 में जगा। और जब जगा तो मेरे को ये पता चल ही गया था कि कोचिंग जो है मेरा लेट हो चुका है। तो मैंने कहा कि कोचिंग जो है नहीं चलते हैं केमिस्ट्री वाला। फर्स्ट जो 6:30 से मैं 8 बजे तक कोचिंग जाता हूँ वो है मेरा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का नहीं जाते हैं। और 2 दिन मतलब आए हुए मेरे को मोतिहारी में हो गया। और मैंने अच्छे से कुछ भी खाना अभी तक नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए और अच्छे से खाया जाए। तो अभी तो समय जो है 8 बज चुका है तो मैं कुछ खा नहीं पाया। लेकिन मैंने खाना बना दिया है। मैंने चावल दाल और बोड़ी और आलू की जो है भुजिया जो है बना दी है। और अभी जो है मेरे को लेट हो चुका है, करीबन 8-10 होने को है। और साइकिल तो वहाँ लगी हुई है लेकिन मैं फिर से जाने वाला हूँ बाइक से। लेकिन इस बार जो है मेरे पास होने वाला है हेलमेट। और ये रहा बाइक की चाबी। और बाइक मैं तुम्हें दिखाऊं तो वो रहा मेरी बाइक। और अभी तो बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। ये चेकआउट करो। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा कोचिंग के लिए। और कोचिंग जो है मेरा, अगर फिर से अगर वो रेलवे ट्रैक से गाड़ी क्रॉस करती है तो मेरे को लेट हो सकता है। तो आज अगर क्रॉस भी करती है तो मेरे को दूसरे रूट लेकर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसा होता है। वैसे 8 बजे के करीब में मैं जब जा रहा हूँ तब तो कोई ट्रेन या गाड़ी जो है पास नहीं करनी चाहिए। और गुमती जो है गिरी होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं। और वो दिमाग का गोली काम करता था उसको वो दिमाग का गोली ये फंक्शन है पक्का देखो कैसा जगह बीच में ऊपर है एकदम देखो उस आदमी को हम लोग अच्छे से मानेंगे थोड़ा टाइम ऑलराइट दोस्तों, तो कोचिंग से तो मैं निकल चुका हूँ। और ये रही अपनी बाइक। और बाइक लेकर अब मैं सीधा रूम पे चलने वाला हूँ। फिजिक्स का कोचिंग मैं करने वाला नहीं हूँ। ऐसा क्यों, मैं कोचिंग रूम पर पहुँच के बताता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे भी जो है गुमती गिरा हुआ था। और अभी यहाँ से जो है वंदे भारत निकली है। मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटी सी बोगी थी और केवल इंजन ही मेरे को लग रहा था। तो वो जो है अभी आवाज़ तुम्हें बैकग्राउंड में कहीं सुनाई दे रहा होगा, तो वो निकल गई। और अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ और कुछ सेकंड में जो है यहाँ से भी खुलेगा। तो यहाँ से मैं क्रॉस करके अब अपने रूम पे चलूँगा। मेन मोतिहारी में जो है 3 गुमतियाँ हैं। जो मेन गुमती पड़ती है वहाँ पे ये जो ट्रेन तुम देख रहे हो तो शुरू से लेकर यहाँ तक लगा हुआ है। ये गुमती अभी उठी, ठीक है। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। देख रहे हो कितनी छोटी ट्रेन थी कि केवल इतनी ही गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी, नहीं तो ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है इस रोड से क्रॉस करने के लिए। तो अभी तो मैं यहाँ से रूम पे निकलूँगा और रूम पे निकलने के बाद तुम्हें बताऊँगा कि आखिर क्या क्या हुआ है इन समयों के बीच में।
ऑलराइट दोस्तों, तो सिग्नल जो है अभी रेड हो रखा है और जो जाने का साइन है वो हमें लेफ्ट से दिखा रहा है और हमें जाना है सीधा स्ट्रेट। और 102 सेकेंड जो है हमें अभी रुकना पड़ेगा यहाँ पे। 99 और 98 हो गया, तो इतने सेकेंड तक हमें रुकना पड़ेगा। देखते हैं कि रुकते हैं या फिर सभी तो क्रॉस कर रहा है बिना ये सिग्नल को फॉलो किए, सभी कोई क्रॉस कर रहा है। तो देखते हैं, अगर हमें भी कोई समय मिला, ऐसा देख रहे हो कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं भी देखता हूँ थोड़ी देर, अगर कोई और रुकता है तो रुकूंगा, वरना मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। देखो सभी जितने भी बाइक वगैरह तो फिर भी रुक रही है, पर ये टेम्पो वगैरह जितना भी हवा हवाई है वो सभी निकल रही है। स्कूटी अभी क्रॉस कर गई, तो अब मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। चलो ऑल राइट दोस्तों, तो अभी मैं अपने रूम पे पहुँच चुका हूँ और कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूम पे फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी मैं जो है बताने वाला हूँ कि आखिर क्या हुआ था जब मैं यहाँ रूम से निकला अपने कोचिंग जाने को। तो जैसे ही मैं रूम से निकला, तो रूम से निकलने के बाद जो है सबसे पहले मैं जानपुल क्रॉस करता हूँ। वहाँ पे जो है सिग्नल लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मोतिहारी में जो है सिग्नल 2 जगह पे अभी तक तो मैंने देखा है, और बाकी उधर सदर अस्पताल की तरफ एक लगा हुआ है। ठीक है, अभी जिधर मेरा रोज़ का आना जाना, नहीं रोज़ का तो नहीं, लेकिन हर सप्ताह में एक बार जाना आना कह सकते हो। तो पहला मैंने वहाँ देखा है मोती झील के पास, गायत्री नगर में। ठीक है, और दूसरा जो है अपने जानपुल के पास लगा हुआ है। तो जानपुल जब मैं क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे जो है ऑलरेडी जो सिग्नल था वो रेडी टू गो था, यानी मैं जो जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में जा सकता था। और जाते वक्त जो है मेरे को एक अनयूजुअल चीज़ ये लगी कि बाकी आने वक्त सही था, लेकिन जाने वक्त जो है सिग्नल थोड़ा सा ये अनयूजुअल परफॉर्म कर रहा था। अनयूजुअल से मेरा मतलब ये है कि जब रेडी टू गो वाला साइन होता है, जब मतलब तुम्हें बताया जाता है कि आगे जाना है, बाएं जाना है, दाएं जाना है, तो उस समय जो है ग्रीन बटन्स जलते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से जा रहा था तो वो येलो येलो जल रहा था। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था और मेरे को ये भी डर था कि आगे जो है गुमती पता नहीं गिरा होगा या खुला होगा, किस तरीके से है। तो उस चीज़ को लेके भी मैं जो है रुकता नहीं हूँ, उसे रिकॉर्ड नहीं करता और अपनी गाड़ी को जो है नॉर्मल स्पीड में ही वहाँ से निकाल लेता हूँ। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो जिस बात का डर था वही हुआ। जो गुमती थी वहाँ पे जो है मालगाड़ी लगी हुई थी। मालगाड़ी जनरली जितने भी सीमेंट वगैरह खाद वगैरह की बोरी होती है, वो चीज़ों को लेकर जो है अलग अलग स्टेशन पे जो है जहाँ पे ट्रेड होता है वहाँ पे रुकती है। और यहाँ जो मोतिहारी वाला गुमती है जहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्रॉस करके चनमारी में एंट्री लेते हैं, वो जो है वहाँ पे अगर मालगाड़ी लग गई, इसका मतलब या तो वो तुम्हारा 4 घंटा 5 घंटा तक वहीं लगेगी, या फिर हो सकता है कि अगले दिन तक भी वहीं पे रहे। तो ये चीज़ का जो है मैं टेंशन नहीं लेता, उस चीज़ के लिए मैं वहाँ पे वेट नहीं करता, मैं निकल जाता हूँ आगे। आगे जो है तैयारी में जो है 3 गुमतियाँ हैं। ठीक है, जिस रास्ते से मैं आया जाया करता हूँ वो एक नॉर्मल रूट होता है जो नज़दीक पड़ता है चनमारी में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, और घूम के नहीं जाना पड़ता है, डायरेक्ट मैं जानपुल से निकला और वहाँ गुमती को क्रॉस करके मैं चनमारी में अपने कोचिंग के पास फटाक से पहुँच जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे जब गुमती गिरी हुई थी, मालगाड़ी लगी हुई थी, मेरे को पता था कि वो जो है आधे 1 घंटे में निकलने वाली नहीं है। तो मैं जो है आगे चला जाता हूँ और आगे जो है जो गुमती थी वहाँ से मैं क्रॉस करके वापस जब आ रहा था तो उधर का रोड जो है जब गुमती क्रॉस किया तब तक ठीक था। लेकिन आगे जैसे जैसे मैं बढ़ा तो वहाँ पे ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, तो रोड जो है वो टूटा फूटा है और उसे जो है मेंटेन भी नहीं किया गया है। रोड पे गड्ढे थे, कल शाम बारिश हुई थी, पानी भी थी, और एज यूजुअल मिट्टी होने के बाद जो है रोड पे और ज़्यादा छिउली हो जाता है, पिछलने का चक्का जो है ज़्यादा डर रहता है। तो वहाँ पे भी मैं फ़ोन नहीं निकालता हूँ और लेट तो मैं ऑलरेडी हो चुका था, तो मैं डायरेक्ट जो है वहाँ से अपने कोचिंग के पास आ जाता हूँ। कोचिंग में लगाने के बाद मैं सबसे पहले हेलमेट जो है अपने स्टाफ को दे देता हूँ, अपना नहीं मतलब कोचिंग का स्टाफ जो है उसे दे देता हूँ। और कोचिंग के स्टाफ को देने के बाद डायरेक्ट जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ, तब तक अभी सर आके जो है टॉपिक लिख रहे थे कि आज क्या चलने वाला है। तो ये एक अच्छी बात हुई कि मैं लेट होने के बावजूद भी है जो है टाइम पे पहुंच चुका था।
एज यूजुअल जो है सर जो है लेट से आए हुए थे, करीबन 8:23 में जो है वो टॉपिक लिख रहे थे, 1-2 मिनट पहले आए होंगे, यानी 8:20 में जो है रेगुलर क्लास अपना चलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि मैं 6 मिनट में ही जो है अपने कोचिंग पे पहुंच गया। दूसरा रूट लेकर भी जो मेरे को लंबा रूट पड़ता है, तो वो रूट लेने के बावजूद भी मैं अपने कोचिंग टाइम पे पहुंच गया। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। और दूसरी बात, जब मैं कोचिंग गया तो आज का डे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कोचिंग में जो है बहुत सारी बातें हुई जो मेरे को बताने का मन है, लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, ये मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होना चालू हो जाती है। तो आज जो टॉपिक था हमारा, जो 12th में होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज मैथ का टॉपिक था रिलेशन एंड फंक्शन करके। तो जैसे ही टॉपिक वगैरह चालू हुई, इंट्रोडक्शन वगैरह चालू हुई, तब तक जो है एक लड़की आ जाती है, वो वाली जो, पता नहीं आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन मैं जब गांव में रहा करता था तो एक मतलब लेडीज आती थी, जो ये लेमिनेशन वगैरह करके उस पे एक पेपर पे लिखाई रहती है थी कि घर जल गया या शादी ब्याह में ऐसा कुछ। तो वो चीज़ जो है आज मैंने अपने कोचिंग में देखा, वो लड़की जो है डायरेक्ट क्लास में ही आ गई थी। ठीक है, सारे बच्चे जो है उसे देखने लगे, और एज यूजुअल जो है सर जो है पैसे देने से इनकार करने वाले थे, लेकिन जो है वो लड़की जाने को तैयार ही नहीं थी। सर बोल रहे हैं बाहर स्टाफ है, जाकर उससे ले लो, लेकिन लड़की जो है बिल्कुल हटने को तैयार ही नहीं थी। तब सर बोले कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो दे दो। ठीक है, बच्चा सब जो है सर को जो है चिढ़ाने लगा, लेकिन लड़की जो थी उसके सामने जो है सर की बेइज्जती नहीं हुई। इस कारण जो है जितनी भी बातें हुई वो अपने में ही हो गई। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर कैसी कैसी बातें हो रही थी पीछे। तो मैं जो है लेट से गया, पीछे बैठा। ठीक है, और मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे दो ऐसे बच्चे भी थे जो ये सही मामलों में जो है टॉन्ट मारने में बहुत ही एक्सपर्ट है। उसमें मैं भी हूँ, लेकिन मैं जो है कभी पकड़ा नहीं गया टॉन्ट मारते हुए। तो दरअसल बात ऐसी है कि सर जो है पहले जेबी चेक करते हैं, उनके पास 10 या 20 का नोट नहीं था। तो सर कह रहे हैं कि किसी बच्चे के पास है तो दे दो। तो इधर बच्चा जो मेरे बगल में बैठा हुआ था वो कह रहा है सर मेरे 10 के नोट से आप अपना 500 का नोट बदल लीजिए। तो सर सुने नहीं, और हम लोग खुद में ही बोलकर और खुद में ही हंस रहे थे और खुद में ही बोल रहे थे। तो वो लड़की जो है वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। तो आगे कुछ बच्चे बैठे हुए थे, उसमें से ही किसी ने 10 का नोट दिया। फिर भी वो लड़की जो है जाने को तैयार नहीं थी। अब वो क्या कह रही है कि इधर से लड़का केवल दिया है, उधर से लड़की से भी हमें चाहिए। तो सर जो है क्या बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें मिल गया, अब तुम जाओ। तो वो कह रही है नहीं हमको और चाहिए। तो सर बोलते हैं कि बगल में भी क्लास है, उधर से जाकर ले लो, अब मेरे यहाँ से तो मिल गया, आप निकलो यहाँ से। तो वो लड़की बोलती है नहीं वो दूसरा किसी का ये वो। तो सर कह रहे हैं नहीं मेरा ही क्लास है, जाओ बगल में क्लास है उसमें जाकर ले लो। तो वो जाने को तैयार नहीं थी, तो क्लास के एक बच्चे से कहे कि जाओ इसे उधर छोड़ कर आना। तो वो लड़की अभी भी नहीं जा रही थी, तो कह रही है तो सर कह रहे हैं कि बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ कर जो है फ्री में तुम पढ़ लो। तो ये जो है उस लड़की के साथ जो है थोड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा था। लड़की जो है पैसे के लिए आई और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं पढ़ने को लेकर, और उसमें भी क्या कर रहे हैं कि गेट बंद कर दो, आज ये बिना पढ़े जाएगी नहीं। तो वो जो है लड़की थोड़ा सा घबरा गई कि मेरा धंधा चौपट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो वो जो है वहाँ से निकलने को हुई। ठीक है, वहाँ से वो जब निकलने वाली थी तब भी उसके मन में जो था कि मैं नहीं जाऊंगी ये वो। तो हमारे बगल में जो बच्चे बैठे हुए थे वो क्या कहते हैं कि हमारे क्लास में जो है 5 कैमरे लगे हुए हैं। दो तो सीसीटीवी कैमरा है, और एक क्लासरूम का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा है, तीसरा कैमरा ये हो गया। और दो नए कैमरे लगे हुए हैं, एक मूवमेंट कैप्चर करने वाला कैमरा लगा हुआ है 360 डिग्री रोटेट करने वाला, और दूसरा जो है स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए लगा हुआ है। तो वो लड़की का ध्यान उस कैमरे पे जा रहा था। तो हम लोग के बगल में जो बैठा हुआ था वो बोल रहा है कि सर पैसे दे दीजिए वरना कैमरा ले जाएगी, कैमरा ले जाएगी सर के। तो सर जो है जल्दी से उसे निकालते हैं। वैसे हम लोग के बीच में ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि बहुत ही हंसी भी आ रही थी।
मतलब वो कैमरा अगर ले जाते तो करीबन 10 रुपये की जगह पे 4,000 का लॉस हो जाता सर को। तो इस वजह से सर भी डर गए और जल्दी से जो है उसे बाहर निकाल दिए हैं। तो ये तो पहला इंटरेस्टिंग बात हुई। और दूसरा, जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा था आगे, वैसे वैसे जो है टॉपिक और आगे बढ़ रहा था। तो एक टॉपिक आया था फंक्शन को समझाने के लेकर, ठीक है। तो उस समय जो है सर कुछ अलग टाइप से ही समझा रहे थे, मतलब इस तरीके से रियल लाइफ में उसका कनेक्शन बैठा दे रहे थे कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो उस समय जो है मैंने जैसे बताया कि 5 कैमरे लगे हुए थे, तो रिकॉर्डिंग करना जो है अलाउ नहीं होता है क्लास में। लेकिन फिर भी जो है मैं किसी तरीके से जो है उसमें रिकॉर्डिंग करने चाहता था। तो जैसे ही सर लिखने को हो रहे थे, मैं फ़ोन को जो है ऊपर कर दे रहा था। जैसे ही नीचे सर हट रहे थे, वैसे ही मैं अपना फ़ोन को भी नीचे रख दे रहा था। तो तुम्हें पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन मैं वो क्लिप तुम्हें यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो उसमें जो है सर समझा रहे थे कि बेटा और बाप को लेकर, ठीक है। तो वो क्लास में थोड़ा बहुत क्लिप जो है मैं अटैच कर दूंगा, और अंत में जो है वो स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा कि किस तरीके से टॉपिक था और किस तरीके से समझा रहे थे। ओवल शेप का जो है एक बना दिए और उसमें बिंदु बिंदु करके उसमें इंडिकेट कर रहे थे कि ये बेटा 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 है, और दूसरे साइड में जो है वो पिता 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 है, ठीक है। तो एक बेटे का कनेक्शन एक बाप के साथ, एक बेटे का कनेक्शन एक बाप के साथ, और इस तरीके से जो है सारे फिगर्स में था। लेकिन किसी किसी फिगर में जो है एक बेटे का जो है 2 बाप से कनेक्शन था। तो इस तरीके से समझाया जा रहा था कि फंक्शन समझ में आए। समझ रहे हो कि किस लेवल तक का सोच है समझाने का। तो वही बच्चे जो है बोल रहे हैं कि सर समझाने का तरीका जो है वो थोड़ा कैजुअल है। तो ये चीज़ जो है आज इंटरेस्टिंग हुई। और और एक बार मौसम चेक करो गाइस, क्या ही सुहाना मौसम हो रखा है भाइयों। क्या ही मस्त सा मौसम हो रखा है, ये देख रहे हो। बादल तो भाई दिल जीत लेता है जब ऐसा मौसम हो, और ठंडी ठंडी हवा बहे। देख रहे हो कितना ही मस्त मौसम हो रखा है। और उस समय जो है ऐसी हवा बहे जो आपको जो है सुकून दे, एकदम से आकर टच करे आपको चेहरे को। तो वो जो है बहुत ही मज़ा दे देता है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो जब मैं कोचिंग से निकला तो इतनी सारी भीड़ देखकर तो पहले लगा कि भंडारा कहीं पे हो रहा है जो इतने भीड़ लगी हुई है। तो उस समय जो है मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर इस भेड़ चाल में मैं चला तो कभी मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा मेन फोकस जो है ब्लॉगिंग को लेकर रहेगा। मैं ब्लॉगिंग को और अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और आपको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए अच्छा फ़ोन, अच्छा कैमरा, अच्छा इक्विपमेंट के साथ जो है अच्छे लोगों से मिलाऊंगा, अच्छी कंटेंट आपको दूंगा। तो ये चीज़ों को जो है मेरे दिमाग में चल रहा था। दूसरी बात ये चल रहा था कि अगर मैं इस भेड़ चाल में आगे फंस गया तो पता नहीं इस सेक्शन में पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अगर इस सेक्शन में फंसा तो ब्लॉगिंग को भी फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, ठीक है। और जब मैं वहाँ से निकला तो अपने बाइक के पास गया। तो सबसे पहले जब बाइक निकाल कर मैं वापस आ रहा था, तब तक मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि कुछ तो मेरा छूट रहा है। तो जब मैं ध्यान दे रहा हूँ तब तक मैं थोड़ा आगे निकल गया था, करीबन 700-800 मीटर दूर निकल गया था। तो वापस वहाँ से घुमा कर और आया, और हेलमेट मेरा छूट गया था। तो हेलमेट जो है मैं लेकर और वापस अपने रूम पे आने के लिए निकल गया। जब मैं निकला तो एज़ यूजुअल जैसे कि मेरे को आइडिया था, वो जो ट्रेन लगी हुई थी वो वापस से वहीं पे लगी हुई थी। ना वो हल्का आगे गई थी ना हल्का पीछे गई थी। गुमती ऑलरेडी गिरा हुआ था। तो मैं जो है अब जो है जिस गुमती से मैं आया हुआ था, उस गुमती से ना जाकर मैं दूसरे गुमती से जाता हूँ। और जैसा कि मेरे को पहले से ही आइडिया था कि वहाँ का रोड अभी भी नहीं सुधरा होगा। वहाँ का रोड जो है बहुत ही गंदी हालत में था, और कल बारिश भी हुई थी। तो वो जो गड्ढे वगैरह थे, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे थे वो उस वाले रास्ते में। तो बाइक जो है अच्छे से चलानी पड़ रही थी, और पानी वगैरह लगा हुआ था। तो हेलमेट मैं नीचे नहीं रखता हूँ, और एस्लेटर वाले हैंडल पे जो है उसे टांग कर और बाकी आगे अपना निकल रहा था। तो जब मैं गुमती के पास पहुँचता हूँ तो जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, देखता हूँ कि एक वंदे भारत की जो है इंजन टाइप छोटी सी ट्रेन थी। वंदे भारत की इंजन ही मेरे को लगा कि वो होगी।
जब वो क्रॉस कर रही थी तब तक मैं सोचा कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, थोड़ी लंबी तो होगी ही, तो मैं जो है धीरे से आगे गुमती तक बढ़ा लेता हूँ गाड़ी। जैसे ही मैंने देखा कि वंदे भारत निकल रही है, अगर उसी वक्त मैं कैमरा निकाल लेता अपने फ़ोन का, तो जो है मैं थोड़ी सी क्लिप तुम्हें दिखा पाता। लेकिन वो वंदे भारत जो है क्रॉस कर गई। जब मैं लगा फ़ोन निकाला निकाला तब तक उसकी लास्ट बोगी भी वहाँ से क्रॉस कर गई। और दोनों साइड में जो है मैंने देखा वंदे भारत की वो ब्रांडिंग और उसका इंजन। ठीक है, तो मेरे को तो यही लगा कि इंजन ही होगी वंदे भारत वाली। तो ये पता नहीं क्या सीन था, मैं तो एग्जैक्टली सही से देख नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही वो क्रॉस की मैं फ़ोन निकालने के चक्कर में पड़ गया और जैसे ही निकाला तब तक लास्ट उसका इंजन भी चला गया। तो वो एक चीज़ थी जिसका मैं एक छोटा सा क्लिप तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है। और जब मैं वहाँ से निकला तो वही मैं डायरेक्ट रूम पे आया हूँ, और रूम पे आने के बाद ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये तो आज का इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। और दूसरी बात की मैं फिज़िक्स इसलिए नहीं गया क्योंकि कल जब मैं गया तो वहाँ पे जो है आईडी वगैरह चेक कर रही थी। मैंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हूँ, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने हाल ही में फिज़िक्स और केमिस्ट्री का क्लासेस ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने के व्यू से जो है एडमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो उसमें जाकर जो है परेशान होने से अच्छा है कि मैं ऑनलाइन जो है मेरे पास टैब है, टैब का यूज़ मैं जनरली वेब सीरीज़ वगैरह मूवीज़ वगैरह देखने के लिए करता हूँ। तो मैं सोचा कि टैब है मेरे पास, तो उसका यूज़ जो है मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई के लिए भी करूँगा। जनरली मेरे से पढ़ाई जो है 10th तक ही अच्छे से हुई। 11th आते आते मेरे दिमाग में ये बात क्लियर हो गई थी कि पढ़ाई जो है मेरे लिए नहीं है। तो जनरली मैं जो है ऑडियो स्टोरी जो है वो ज़्यादातर सुनने लगा था, और अभी भी सुनता हूँ, लेकिन अब जो है थोड़ी सी लिमिट में सुनता हूँ। पहले तो जब मैं 10th क्रॉस किया था तो मेरे पास बहुत सारे समय बचे हुए थे, तो उस समय मैं सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक मैं डायरेक्ट सुनता ही रह जाता था। ठीक है, मैं एक ऑडियो को सुन मतलब मैं करीबन एक स्टोरी को सुनने में सप्ताह दिन का समय लगाता था, और एक स्टोरी जो है करीबन 700 या 800 मिनट की होती थी, और वो जो है मैं केवल एक सप्ताह में कंप्लीट कर लेता था। तो अब तुम खुद समझो कि जब 700 जो है उसमें चैप्टर्स थे, यानी 700 एपिसोड थे, और एक एपिसोड जो है करीबन 20-20 मिनट का था, तो मैं कितने स्पीड पे और कितने टाइम से जो है सुनता था कि 7 दिन में जो है मैं एक स्टोरी कंप्लीट कर लेता था। और ये नहीं कि एक स्टोरी समाप्त किया तो मैं बंद कर दूँ इस चीज़ को, मैं अगली स्टोरी जो है ये देखने लगता था कि कौन सी स्टोरी अच्छी है, वो सुननी चाहिए। तो वो जो है मेरे को एक लत सी लग गई थी बीच में 11th और 9th वगैरह में। 10th आते आते तो मैं उसे थोड़ा कम कर देता हूँ, मेरे बोर्ड्स आ रखे थे तो उस समय जो है मैं कम कर दिया था। लेकिन उस समय भी जो है करीबन 1 महीने छोड़कर बाकी दिनों में सुनता ही रहता था। तो वो चीज़ें जो है मेरे को एक लत सी लग गई थी। और अभी तो फिलहाल मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो ज़्यादातर समय मेरा कैमरे के साथ ही बीतता है, तो स्टोरी उतना सुनता नहीं हूँ। लेकिन जब मैं ब्लॉग को बंद कर देता हूँ तो वो स्टोरी जो है मैं सुनता हूँ कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे साथ हो रखी है अभी तक। और अभी तो सीन ऐसा हो रखा है कि जब मैं अपने क्लास जा रहा था तो मैं यहाँ से ऑलरेडी खाना बना दिया था, तो खाना मैंने बना रखा है, और बस मेरे को अब खाना है और कुछ देर आराम करूँगा। धूप अब थोड़ा बहुत बादल छटा है, तो धूप बहुत ही तेज़ निकली हुई है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है बादल उसे ढक दे रहा है। तो ये सीन जो है देखने में मज़ा आ रहा है, और ऊपर से हवा जो है इतनी तेज़ बह रही है कि आ, वो चीज़। और दूसरी बात, अगर तुमने मेरे विलेज वाले ब्लॉग्स को नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख लो प्लेलिस्ट से। ठीक है, विलेज ब्लॉग करके मैंने वहाँ के जितने भी ब्लॉग्स थे उसे वहाँ पे अटैच कर दिया है। जनरली फ़ोन का कैमरा अच्छा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भी है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके मैंने वहाँ पे अच्छे क्वालिटी में तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड किया है। और गांव जाने से जो है मेरे दिमाग में ये थॉट ही बदल गया कि अंधविश्वास नहीं होता है। भाई वो अंधविश्वास होता है, और मेरे साथ बहुत सारे केसेस में हुआ है, और मेरे दिमाग में वो चीज़ें जो है रेगुलर चलता ही रह रहा था। तो वो सभी चीज़ें जो है मैं इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगा। तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, और तुम वहाँ से भी जाकर देख सकते हो या फिर चैनल पे विजिट कर सकते हो। अभी मैं कुछ देर के लिए जो है ब्लॉग को यहाँ पे रोक रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है जो मेरे को दिखाना चाहिए तो वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बात कि मेरा जो दिन है वो 2 हाफ में डिवाइड रहेगा। पहला मेरा क्लास करने के व्यू से रहेगा, और दूसरा जो है वो जिम जाने के व्यू से रहेगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जिम जाते हैं,
तो मैं जो है शाम में जिम अगर हो सकता है कि ज्वाइन करूँ, तो वहाँ से भी तुम्हें अच्छे-अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। और जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में बहुत ही बड़ा क्रिएटर है और ऐसे 2 या 3 उसके फ्रेंड सर्कल में भी जो है मेरे अलावा कोई और, मैं तो फ़िलहाल अभी ही स्टार्ट किया हूँ, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसे-ऐसे क्रिएटर हैं जो 100 के सब्सक्राइबर्स सॉरी 100 के फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं भाई। एक तो ऑलमोस्ट 400 के कंप्लीट करने वाला है। तो उन लोगों से भी मैं तुम्हें आगे आने वाले कुछ ब्लॉग्स में मिलाने वाला हूँ और उनके साथ जो है तुम्हें अच्छा भी लगेगा और ब्लॉग की क्वालिटी भी अच्छी लगेगी। के साथ जब मैं ब्लॉग बनाऊँगा तो तुम्हें क्वालिटी भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं उनसे मिलूँगा तो ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होता है कि वो फ़ोन उनका फ़ोन जो है मैं रखता हूँ, ठीक है? अगर मैं फ़ोन उनसे ब्लॉगिंग के लिए लूँ तो दे सकते हैं। ठीक है, जितने देर वो लोग मतलब जिम करेंगे उतने देर मैं उनका फ़ोन से तुम्हें कंटेंट दे सकूँगा। तो उनका फ़ोन जो है 50,000 से 60,000 तक का है और एज उन लोगों की कितनी है? मेरे जितनी और मेरे से 1 या 2 साल बड़े होंगे। करीबन 18 साल की उम्र में जो है अपने पैसे से 60,000 तक की फ़ोन ले रखे हैं। तो तुम समझ सकते हो कि कितने बड़े क्रिएटर होंगे, कितने ब्रांड कोलैबोरेशन किए होंगे, कितने ब्रांड के साथ जो है उनका लेना-देना रखा होगा। तो उन सभी से मिलकर तुम्हें और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा और भाई वो उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। वो लोग तुम्हें देखने को मिल लगेगा कि ये क्या ही है, कॉलेज का ये स्टूडेंट होगा, अभी-अभी जो है 10th क्रॉस किया है, लेकिन वो लोग जो है जितना कमाते हैं, वो एक्चुअल एक प्राइवेट जॉब करने वाले नहीं कमाते होंगे भाई। सच बता रहा हूँ मैं, तुम्हें जब मैं वहाँ पे मिलाऊँगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये लोग कुछ ₹1 का भी आमदनी करते होंगे, ठीक है? तो वो एक मिस्ट्री मैं अभी छोड़कर जा रहा हूँ कि कौन है वो लोग और क्या पता वो जो है ब्लॉग में आने से ये कर दे, डिनाई कर दे। पता नहीं वो लोग डिनाई करेंगे भी या नहीं करेंगे क्योंकि वो उन्होंने अभी तक फेस रिवील नहीं किया है अपने चैनल पे और जो भी आईडी है उनकी वहाँ पे भी अपना फेस रिवील नहीं किया है और वो लोग इतने टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि जो है अपना वॉइस भी यूज़ नहीं करते हैं। एआई वॉइस प्लस एडिटिंग प्लस गेम प्ले, गेमर है बेसिकली मेरे फ्रेंड्स, ठीक है? तो वो लोग जो है और प्रो लेवल की गेमिंग करते हैं भाई। अगर उन्हें प्रॉपर सेटअप दे दिया जाए और मेरे साथ तो अगर वो लोग कोलैबोरेट करके चैनल पे रोज़ जो है वीडियोस डालते हैं तो पक्का जो है 6 महीने के अंदर में ही वो लोगों का एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगा। अभी तो खैर इंस्टा पे है वे लोग तो छोटे मोटे इवेंट वगैरह में पता नहीं जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने वो सभी के बारे में अभी तक पूछा नहीं, लेकिन जब उन लोगों से दोबारा मैं मिलूंगा तो ज़रूर पूछूंगा। तो वो जो है अगर यूट्यूब पे करते हैं तो वो लोग इवेंट्स में भी जाएंगे और बड़े बड़े क्रिएटर से भी मिलेंगे। तो अगर मैं उन लोगों के साथ अटैच हो गया तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए कि मेरे पास कंटेंट भी आ जाएगा और प्लस उतने बड़े क्रिएटर के साथ जो है मेरे को आगे बढ़ने में आसानी भी हो जाएगी। जिनके दोस्त इतने बड़े-बड़े क्रिएटर हों, वो मेरे साथ एक वीडियो बनाएँगे तो पता नहीं मेरा अगली वीडियो के बाद जो है 1000 से 2000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाएगी अगर वो लोग मेरे साथ रेगुलर ब्लॉग्स बनाते हैं, तो मेरा सब्सक्राइबर अगर बढ़ता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। और अगर वो लोग मेरे साथ कोलैबोरेट करते हैं, अगर वो लोग मेरे साथ मिलकर वीडियोज़ बनाना चालू करते हैं तो उन लोगों को साथ जो है मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी डाला करूँगा क्योंकि वे लोग जो है रेगुलर कहीं न कहीं घूमने जाया ही करते हैं और उन लोगों के साथ अगर मैं भाई वो जुड़ गया तो ये मेरे लिए अच्छी बात हो जाएगी कि मेरे पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। वो लोग पहली बात कि कमाते खुद से हैं और उड़ाते भी ज़्यादा हैं। तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी कि वो लोग जितने भी खर्च करेंगे वो मेरे लिए कंटेंट हो जाएगा और अगर वीडियो आगे चल गई तो आगे मैं खर्च करके अपना कंटेंट बना दूँगा। तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ और शाम में आपसे मिलता हूँ।